राधे गयो राधिका चरण राधिका चरण अरे आओ राधिका चरण अनयसे पवे
नाहिक संसारे আমার সমানহীন নাহিক সংসারে অস্থির হয়েছি তোরে ভব পারামারে অস্থির হয়েছি তোরে ভব পারামারে
तो
एक दिन हाँ हाँ कुछ भी करो हाँ लिस्ट कोई भी अष्टकम करो सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिकेशिखण्डमूर्तिजम् अनन्तकोटिमोहनं नमामि नन्दनं सुनासिकाग्रमौस्तिकं स्वचन्दनं समङ्गिकं नमामि अरे किलो एक मग ಈಗ ಅಂದ್ರೆ गर्मी है कल बाहर कर सीतापन लास्ट का है लास्ट का है ना जय जय देव हरे जय जय नाथ हरे जय जय देव हरे जय जय नाथ हरे शीत कमला Lita
राधे कृष्ण गोविंद गोपाल जय नंद दुलाल जय यशोदा दुलाल जय जय देव हरे राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। गणतिमिरान्ध्रसगणाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रेम संपुट ग्रंथ, कल हम लोग इस प्रेम संपुट ग्रंथ से अध्ययन कर रहे थे, जिससे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद संग राधा जी के अपराकित प्रेम संबंध के बारे में बतला रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है, ये प्रेम इस जगत में नहीं हो सकता है। प्राकृत मनुष्य के हृदय में अथवा स्त्री पुरुषों के हृदय में अपराकृत, क्या बोला? अपराकृत माने ट्रांसेंडेंटल प्रेम हो नहीं सकता है। इस जगत में जो प्रेम कहते हैं लौकिक प्रेम, जड़ प्रेम कहा जाता है। जैसे हम अपने माता पिता साथ प्रेम आदि करते हैं, मातृ प्रेम, भातृ प्रेम करते हैं कि नहीं? पुत्र कन्या की स्नेह ममता प्रीति आदि करते हैं, इसको कहा जाता है क्या? जड़ प्रेम कहा जाता है। ये भी प्रेम अधिक दिन तक नहीं रहता है। प्रेम कब तक रहता है? जब तक शरीर रहता है तब तक वो प्रेम रहता है। शरीर छूट जाता है तो प्रेम भी छूट जाता है। हमारे पिता माता मर जाते तो मातृ प्रेम पितृ प्रेम चला जाता है। कुछ समय तक हम उसके स्मरण करते भी है, ये बात नहीं सकते हैं, किंतु धीरे धीरे वो भी मन से अंतरित हो जाता है। कहाँ रहता है ये प्रेम? यही तरह का है। समय सभी के अनुसार उनके हो सकता है, उनके स्मरण करके, उनकी स्नेह ममता प्रीति के स्मरण करके हो सकता है आप आंखों से आंसू प्रवाहित करते हो, रोते हो। ये मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई बंधु, मेरे पत्नी मुझे यह प्रेम करते हैं। इसलिए कहते हैं इस जगत में जो प्रेम है वो क्षणस्थायी भी है, माने टेम्पररी कहा जाता है। क्या समझ रहे? किंतु अपरागिक चित्त जगत के जो हम प्रेम करते जा रहे हैं वो नित्य है। इसके कहा जाता है ध्वंस के कारण को सिद्ध होने पर भी वो ध्वंसीभूत नहीं होता है और भी उत्तरोत्तर वो बढ़ता रहता है। क्योंकि अपराकृत चित्त जगत में, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में, वहाँ पर मृत्यु शब्द नहीं है। जिस प्रकार आत्मा की मृत्यु नहीं है, न जायते न म्रियते, आत्मा के जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। तो उस जगत में मृत्यु शब्द नहीं होने के नाते, अर्थात नित्य चिरंतन शाश्वत होने के नाते, समझ में आ रहा है? वहाँ पर नित्य जगत है, कोई मरता ही नहीं है। शरीर कैसे है उनकी? चिन्मय है, चित शरीर है। और इस जगत में हमारे जड़ शरीर है, इसलिए जड़ शरीर में कितने प्रकार विकार होता है। विकार समझते हो? विकार शब्द के अर्थ क्या है पहले बताओ? विकार क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे दूध से दही हो गया, दूध नहीं रहा वो है। दूध में कुछ जामन आदि संयुक्त करने पर वो दूसरे दिन दूध क्या होता है? दही के रूप में आ जाता है। उसे हम दूध नहीं कहते, क्या कहते हैं? दही कहा जाता है। अर्थात दूध
विकार प्राप्त होकर के दूसरी एक वस्तु धारण कर लिया। हाँ समझ, विकार शब्द के ट्रांसफॉर्मेशन शब्द की अर्थ यह है, एक वस्तु, एक सत्ता वस्तु से दूसरे सत्ता वस्तु में परिवर्तित होने के नाम ही कहा जाता है विकार। विकार शब्द की परिभाषा हमारे आचरण, एक सत्ता से दूसरे सत्ता में परिवर्तित हो जाना के नाम ही विकार कहा जाता है। हैं? क्या? रूपांतर हो जाता है। हाँ, ये भी कहा जाता है। एक सत्ता था, वो दुग्ध सत्ता था, दूध था वो, किंतु परिवर्तित होकर के, रूपांतरित होकर के दही हो गया। दूध से, ये दही से फिर दूध परिवर्तित नहीं होगा। उसी प्रकार हमारे शरीर की विकार हो जाता है, अर्थात एक शरीर छोड़कर हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं, है कि नहीं? अभी पुरुष शरीर में है, अगले शरीर में, अगले जन्म में पुरुष शरीर प्राप्ति कर लेंगे, हो सकता है स्त्री शरीर प्राप्त कर लेंगे, फिर स्त्री शरीर से है, फिर पुरुष शरीर में। इस प्रकार जीव अनंत काल से चलते जा रहे हैं। देखो, स्त्री शरीर से पुरुष शरीर, व पुरुष शरीर से स्त्री शरीर, अथवा मनुष्य शरीर से पशु शरीर, पक्षी शरीर विकारांत होते जा, परिवर्तित होते जा रहे हैं। उसी प्रकार इस जगत में हम जो प्रेम आदि करते हैं वो केवल क्षणस्थायी है, टेम्परारी है। जब हमारे शरीर रहता है उससे शरीर के साथ हम संबंध रखते हैं। शरीर परिवर्तित होने के साथ ही साथ उसे हम भूल जाते हैं। अगले जन्म, पिछले जन्म के आपके माता पिता के नाम याद है? अभी तो श्राद्ध हो रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे ना, आपने अपने क्या बोले 14 पुरुष के नाम लेकर के जितना तो याद है ऐसा समझिए। यदि आपके पिताजी मर गए, पिताजी से लेकर के आपके जहाँ तक है नाम देते, दादा परदादा, जितना तक नाम याद है उतने नाम दे करके आप उनके बारे में श्राद्ध, उनके उत्सर्ग करते रहते हैं। किंतु ये शरीर छूट जाए, वो भी दादा परदादा के नाम याद ही नहीं रहेगा। अभी याद है आपके परदादा के नाम, पिछले जन्म के परदादा के नाम याद है? पिछले जन्म के आपके पिताजी के नाम याद है? वो भी नाम याद है। देखो, इस संसार में कहने की तात्पर्य है, इस संसार में सब परिवर्तनशील है और शरीर परिवर्तन होने के साथ ही साथ हम सब भूल जाते हैं जो कुछ भी कहे है। तो इस जगत में, उसमें हम इसलिए कहते हैं इस जगत में वो भी प्रेम प्रीति भी, वो भी परिवर्तनशील है परिवर्तन। किंतु चित जगत में चित शरीर होने के नाते वो ध्वंस नहीं होता है, वो नित्य ही रहता है, शाश्वत रहता है। इसी संदर्भ में हमारे चैतन्य महाप्रभु जो करें, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जो करें, अकैतव कृष्ण प्रेम है जेनो जामु न हेम, सही प्रेमा नीलो के ना होय, यदि होय तार जोग, ना होय वियोग, वियोग होइले के हो ना जियो है। अपराकित जगत में जो कथा जो करे वो क्या है? अकैतव, कैतव माने कपट, अकैतव माने अकपट, निष्कपट है। ये कहते हैं अकैतव कृष्ण प्रेम। अकैतव शब्द का अर्थ है निर्मल, पवित्र, जिसमें किसी पर मिलावट नहीं है। वह जो अपराकित, जो निर्मल, जो कृष्ण प्रेम, वो कैसे है? न जैन जामु न हेम। जैसे उदाहरण मैंने कई बार दिया, हिमालय के उच्च शिखर पर जो जामुन पेड़ है और उस जामुन पे फल पक करके जब नीचे जब आ जाते हैं
और उसके नीचे एक नदी भी प्रवाहित हो रहा है, शास्त्र में दिखा गया है। और वह जामुन फल पक करके जब वो नदी के तट पर बालू अथवा जो भी सैंड जो भी है उससे संस्पर्श से क्या हो जाता है, वो सोने परिवर्तित हो जाता है, सोना हो जाता है, वो स्वर्ण बन जाता है। समझ में आ रहा है? उसी स्वर्ण के कहा जाता है क्या, जामुनद हेम। वो हेम माने स्वर्ण, वो सोना जी संसार में नहीं आता है, साथ ही साथ देवता लोग आकर के वो देवलोक में चले जाते हैं, इस जगत में नहीं आता नहीं। इसलिए महाप्रभु इसके उदाहरण दे रहे हैं, ये वह प्रेम जन जामुन देहेम से प्रेम निर्लोके ना हो, पृथ्वी लोक में संभव नहीं है। और यदि है तार जोग, कहते अपरागित प्रेम में किसी के एक बार भगवान के साथ जोग हो जाए, प्रेम के साथ तो जोग होता है, एक ईंट दूसरे ईंट के द्वारा दीवार बनाते हो, गुरुदेव उदाहरण देते थे, क्या एक ईंट के साथ दूसरे ईंट रखने से दीवार बन जाएगा? दीवार तो बन जाएगा, हाँ है, किंतु वो दीवार कभी भी गिर सकता है। किंतु देखो वो दीवार के, समझ में आ रहा है, वो जो दीवार जो है, वॉल जो है, उसको स्ट्रांग करने के लिए क्या करना पड़ता है, नहीं गिर जाए, उसके एक ईंट के ऊपर कुछ सीमेंट, बालू, जल संमिश्रण करके जब रख दो, देखो वो दीवार क्या होता है, स्ट्रांग होता है, गिर नहीं जाएगा, है? ठीक उसी प्रकार प्रेम क्या है, उसी प्रकार है। भगवान के साथ जीवों के साथ प्रेम की तात्पर्य जो है, एक जोड़ने की एक ही उपाय है, प्रेम के साथ। प्रेम ही जो है वो एक ईंट दूसरे ईंट के बीच में जो बालू सीमेंट आदि जो मसाला जो रहता है, उसी की तुलना दे रहे प्रेम के साथ। तो प्रेम एक बार भगवान के साथ हो जाए, वो कभी टूटेगा नहीं, है? इसलिए कहा यदि है जोग तो वो न है वियोग, यदि है वियोग, यदि एक दूसरे से विच्छेद हो जाए, अलग हो जाए, वो एक दूसरे से जी नहीं सकते हैं। राधा, ये उदाहरण हम दे रहे हैं, राधा आदि गोपियों के साथ प्रेम की उदाहरण दे रहे हैं। राधा कृष्ण की प्रेम जो है वो नित्य शाश्वत चिरंतन प्रेम है, तथापि हम इसको उदाहरण दे रहे समझने के लिए। यदि राधा कृष्ण की प्रेम की एक दूसरे के प्रेम में कहीं का विच्छेद हो जाए, अलग हो जाए, वो एक दूसरे के साथ जी नहीं सकते हैं, वो तड़पते रहेगा, है क्या करें? इसलिए मैंने कल उदाहरण दिया था, रामायण का उदाहरण दिया था, है? ये भगवान रामचंद्र हनुमान के पूछा कि हनुमान तुम जो आप जो लंका से आ रहे हो सीता जी के समाचार लेकर के, क्या तुम मेरे पत्नी सीता देवी के साक्षात जीवित रूप में दर्शन किया कि मृत शरीर में दर्शन किया है? कहता मैं सीता जी से मिल करके आ रहा हूं, यही तो कह रहे हनुमान जी। और रामचंद्र कह रहे हैं हनुमान तुम ये बताओ, मेरे पत्नी सीता देवी के तुमसे मिल करके आ रहे हो, क्या कैसे मिल करके? उनके मृत शरीर से देख करके आया कि उनकी जीवित शरीर को देख करके? ये बात बताओ। तब तो हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु आप ऐसे संदेह क्यों कर रहे हैं? तब भगवान रामचंद्र कह रहे हैं देखो मेरे पिताजी दशरथ महाराज, रामायण में पढ़ते हैं ना, मेरे वियोग में जब मैं अयोध्या त्याग करके मैं चलने लगी वनवास में, है वन की तरफ चलने लगे, तो मेरे पिता दशरथ महाराज मेरे विच्छेद में सहन नहीं पाया, है हराम हराम करके उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। प्रेम की तही परिभाषा करते हैं, यदि है जो कहू ना जियो, वियोग हुई ना से न जिया।
तो सीता देवी कैसे जी रही है, मेरे विच्छेद से कैसे जी रही है, प्राण क्यों नहीं छोड़े वो। मेरे पिताजी मेरे वियोग से प्राण छोड़ दिया और मेरे पत्नी मेरे वियोग से विच्छेद से कैसे वो प्राण को शरीर में धारण किया है। तब हनुमान जी ने सुंदर, कितने हनुमान जी ने उत्तर दिया। हनुमान कोई पशु थोड़ी है, इतने विद्वान है। देखो इस श्लोक के याद करना चाहिए, मैं बार बार इस कथा को सुनाता हूँ। क्या बोले हनुमान जी, क्या बोले हैं? नाम अपहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंद्रित, प्राण कहीं जाऊं बाट। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप जो कह रहे हो ये बात सत्य है। आपके वियोग में, विरह में सीता देवी तो प्राण छोड़ने के तैयार है, किंतु उनके प्राण पहाड़ू एक नाम पहाड़ू। आपके जो दो शब्द जो है रा और मा, वो दोनों शब्द सदा सर्वदा क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। राम नाम छोड़ करके मुख में और कोई शब्द नहीं है, इसीलिए नाम पहाड़ू। आपके जो नाम जो है ये रा और म, ये मानो दोनों क्या है, प्रहरी है, प्रहर पहलेदार है। गेट के पास कौन बैठा रहता है, पहरेदार बैठा रहता है। इसलिए आपके दो अक्षर जो है ये मानो बाहर बैठा हुआ है, उनके प्राण वायु के जाने नहीं दे रहे हैं। घर से बाहर जाने के लिए कौन बाहर बैठा है, वो पहरेदार जाने नहीं दे रहे। बोले हमारे मालिक के आदेश नहीं है, तुम इस घर से बाहर, गेट के बाहर जाओ। इसलिए कहते हैं नाम अपहारू दिवस निशी, दिन रात वही मन हुई, वही रा और माँ दोनों पहरेदार वो बैठा हुआ है, जाने किसको नहीं दे रहे। आप सीता देवी के प्राण वायु को बाहर निकल नहीं दे रहे। नाम अपहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपाट। और सीता देवी क्या करी है, आपका ही ध्यान करते रहते हैं। आसन क्या वो आंख बंद करे और आंख खोल करके आपके ही ध्यान करते रहते हैं। कोई कहते हैं गुरुदेव मैं जब मंत्र जप करूँ, ध्यान करूँ, आंख बंद करके ध्यान करूँ कि आंख खोल करके ध्यान करूँ। तो गुरुदेव कहते आंख खोल करके ध्यान करो। अभी आंख बंद करके तुम जो तुम मंत्र जपो ना, तुम्हारे नींद आ जाएगा, सो जाओगे। पहली प्रथम अवस्था में आंख खोल करके ध्यान करो, आंख बंद करके करो, तुम बिल्कुल लय हो जाओगे, सो जाओगे, नींद आ जाएगी। फिर ध्यान करते हो, अभ्यास हो जाएगा, धीरे धीरे आंख बंद कर अपने आप हो जाएगा। इसलिए कर रहे नाम अपहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपाट। कपाट माने क्या बोलते हैं, कपाट किसको कहा जाता है? रेल स्टेशन ट्रेन आने के पहले क्या लगता है, फटक लगा जाता है। इसलिए कपाट शब्द के अर्थ है दरवाजा व फटक लगा जाता है। फटक लगा देते हैं ना, है कोई साइकिल फाइकिल मोटरसाइकिल आज तो यहाँ पर भी वो उठा कर भी चले जाते हैं। आज बजे कई बार बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, उसके मोटरसाइकिल क्या हो जाता है, चल नहीं पाते है। और इतने भारी है उसको रेल लाइन में उसे फंस जाता है, ट्रेन आकर के बस एक्सीडेंट हो जाता है उसे। इसलिए पहले बिल्कुल जो है फटक लगा देता है कहीं नहीं जाए। इसलिए नाम अपहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपाट। और तीसरी क्या है, निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं। निज पद भाई प्रभु जी भगवान हनुमान जी करें, बोली उनकी ध्यान की, उनकी आंखों जो है आपके चरण में इतने लगे हुए हैं जो मानो उसमें क्या लग गया, ताले लग गया है।
जंत्री शब्द के अर्थ होता है, क्या बोला है? जंत्री माने ताला लगा दी। रामायण पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इस श्लोक को पढ़ो। नाम पहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कपाट निज पद लोचन, माने आपके चरण कमल को क्या कहें, ऐसे निविष्ट रहता है मानो ताला लगा हुआ है। तो उसके प्राण वायु कहाँ से जाएगा? राधा कृष्ण सीता जी तो रामचंद्र के विरह में प्राण छोड़ना चाहती हैं, किंतु 3 ऑब्स्ट्रकल्स है, कहाँ जाएगी? कितने सुंदर। इसलिए कहा जाता है प्रेमिक प्रेमिका में वास्तव जो चित्त जगत में जो कहा जाते हैं प्रेम उसी प्रकार है। इसलिए यहाँ पर यदि है जो कहू ना है वियोग, वियोग होइले न जिये। अब आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। श्री राधा जी कहने लगी, अरे सुंदरी, यदि तुम मुझे अपने सखी मानती हो तो स्वर्ग में न जाकर अब इस ब्रजभूमि में नित्य ही मेरे साथ वास करो, तभी तुम्हें प्रेम रूप महारत्न के संपुट को खोलकर दिखा सकती हूँ। कौन कर? राधा जी कह रहे हैं देवांगना को। देवांगना कौन थी? ये श्लोक नंबर 49 है। तब तुमको मैं कहती हूँ, सुनो, ये प्रेम रूपी संपुट को जो है, माने एनचेस्ट को जो है गुप्त वस्तु की जहाँ पर रखा जाता है उसके कहते हैं संपुट कहा जाता है, प्रेम और संपुट है। उस संपुट को मैं खोल करके आपको दिखा सकता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण और मेरे प्रेम के विषय को मुख के द्वारा केवल बोलकर समझाया नहीं जा सकता है, उसे कार्य तो देखकर ही अनुभव कर सकती हो। प्रेम को ही दिखाने के लिए बैठे हैं। जैसे कहता है मैं आपकी मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करती हूँ, ये तो एक शब्द मात्र है। क्या आप मुझे प्रेम करते हो कि नहीं करते, इसे कैसे समझ में आएगा? दिखा पड़ता है कि प्रेम एक मानो क्या बोलते हैं, वाचक शब्द है, किंतु अपराकृत जगत में 2 होता है, वाच्य और वाचक, 2 शब्द होते हैं। इस जगत में केवल मात्र वाचक शब्द है, शब्द की तरह कहते हैं। वाच्य शब्द भी वाच्य भी है, जैसे कृष्ण नाम वाचक भी है और वाच्य भी है। भगवत स्वरूप और भगवत नाम ये दोनों एक ही है। नमस्तमक में लिखे ना, वाच्य वाचक स्वरूप है। साक्षात नाम विग्रह स्वरूप है। उसी प्रकार प्रेम के एक स्वरूप भी है, मूर्तमान है, मूर्ति भी है। और प्रेम शब्द इसलिए वाच्य वाचक रूपकतम है। इसलिए कह रहे हैं जैसे सोना दाना गहना मूल्यवान संपत्ति, जैसे हम बक्स व्यवहार एनचेस्ट में हम ताला दे करके रखते हैं, फिर उसको देखते हैं, पहनते हैं, फिर समय के अनुसार फिर रख देते हैं। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका कार्य है। हे सखी देवांगना, तुम तो देवलोक से आए हो, तुम वास्तव रूप में यदि हमारे साथ हमारे प्राण प्रियतम गोविंद के साथ जो प्रेम जो है, प्रेम के स्वरूप साक्षात रूप जो है वो तुमको मैं दिखाता हूँ, और तुम और भी वो अनुभव भी कर सकते हो। है 2 शब्द होता है। इस जगत में प्रेम के स्वरूप दिखाई नहीं पड़ेगा तुम्हें। है प्रेम एक शब्द मात्र हो जाता है। जैसे क्या कहा, ये मैं आपको प्रेम करता हूँ, वह प्रेम करती हूँ, उसका स्वरूप क्या है? हाँ, उसके कुछ क्रिया आदि के द्वारा हम समझ सकते हैं। हाँ समझे, किंतु चित्त जगत में ऐसे नहीं है, प्रेम के साक्षात स्वरूप भी है।
इसलिए कहते हैं वाच्य वाचकत्व रूप, अप्राकृतिक चीज देखो सब कुछ संभव है। जैसे नाम है और नाम की स्वरूप भी है। नाम साक्षात विग्रह स्वरूप में प्रकट होते हैं। नाम विग्रह स्वरूप ये तीनेर कभू नहीं भेद। चैतन्य चित्रामृत में लिखा है ना, नाम स्वरूप और विग्रह है, ये कभू नहीं भेद, ये तीन एक ही स्वरूप है। जैसे हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण नाम जप करते हैं, शब्द ब्रह्म के रूप में नाम हो गया है, और वाच्य वाचकत्व रूप में विग्रह के रूप में है, और अपने नित्य स्वरूप भी है, भगवान के नित्य स्वरूप भी है। चलो उसी प्रकार यहाँ पर भी करें, ये सखी तुम स्वर्गलोक में न जाकर अब इस ब्रजभूमि में ही नित्य मेरे साथ वास करो, तभी मैं तुम्हें प्रेम रूप महारत्न को संपुट को खोलकर दिखा सकती हूँ। अर्थात श्री कृष्ण और मेरे प्रेम के विषय को मुख के द्वारा केवल बोलकर समझा नहीं जा सकता है, उसे कार्यतः देखकर ही अनुभव कर सकोगे। एक साथ न रहने में इस प्रेम को तुम्हें कैसे समझाऊंगी और किस प्रकार की तुम्हें इस संदेह का समाधान कर सकूंगी। मैं इतना दुख भोग करके भी किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति करने से विरत क्यों नहीं होते। जीवन में अनेक दुख कष्ट आ जाता है, किंतु तथापि अपने प्राण प्रियतम कृष्ण के मैं को भी छोड़ते नहीं है। मैं इतना दुख भोग करके भी किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण के से प्रीति करने के विरत क्यों नहीं होते, उसे तुम मेरे साथ रहकर ही भली भांति समझ सकती हो। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण राधा जी की इस बात श्रवण करके बोले, हाय हाय, इतने समय तक परिचय होने पर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हो। हे राधे, तुम मुझे अपने सखी बनाना चाहती हो, किंतु यह तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हारी दासी हूँ। है देवांगना कहने लगी, माने कृष्ण, याद रखना देवांगना कौन है, कृष्ण। कृष्ण कहने लगे, अरे तुम मुझे क्यों सखी रूप में क्यों बनाना चाहते हो, मैं तुम्हारी सखी होने के योग्य नहीं है, मैं तुम्हारी दासी बनना नहीं चाहती हूँ। है मेरे प्रति सर्वत इस सहस प्रसन्न होते हुए तो सब प्रकार के मुझ पर शासन करो, मुझे शासन करो। शासन किसको किया जाता है, दासी को, दास को शासन किया जाता है। समझ सखी और दासी में इतना ही अंतर रह जाता है। इसलिए करें पदाब्जुस्तव तब बिना वरदास्मेव नन्नाथ कदापि समय किल देवी जाते सखायत मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दासायत मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। इसके तात्पर्य की, इस श्लोक की जो तात्पर्य बहुत बार सुने हमें है, ये मैं आपके सखी पद में नहीं चाहती हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा जी के निकट यही तो प्रार्थना कर, मैं आपके सखी पद नहीं चाहता हूँ। क्या पद चाहती हूँ, आपके दासी, दासायत मो रसस्तु रसस्तु सब, आपके दासी मुझे पाऊंगे। दासी को शासन किया जाता है, जैसे कहें वो श्लोक जो है क्या बोले, लीला निकुंज कुहरी भगवती नाम, इस श्लोक में है ना, है एक बार राधा कृष्ण की प्रेम की लीला चल रही है। क्या लीला कहा जाता है,
हिंदी में क्या बोलते हैं, लुका छुपी जो कहा जाता है, हाइड एंड सीक है। तो राधा जी छुप गई, कृष्ण खोजने लगे, और कृष्ण खोजते खोजते अकस्मात जाकर के राधा जी को स्पर्श कर लिया। तो राधा जी के जब खोज लिया, स्पर्श कर लिया, उस समय राधा जी अपने दासी मंजरी को जो है, और वो मंजरी वादवती मंजरी को यहाँ पर जो है डांट रही है, मैं यहाँ पर हूँ, तुमने क्यों सूचित कर दिया है। दासी को उंगली उठा करके राधा जी डांट रही है, मंजरी को डांट रही है। तो उस मंजरी का रे ये श्रीमती राधिके स्वामिनी, आप मुझे क्यों डांट रही हो, चित्रैव शुचितम, हमने नहीं कहा ये आप यहीं पर छुपे थे। ये तो आपकी सखी कौन है, चित्रा, चित्रैव शुचितम, चित्रा देवी है। अष्टसखी में चित्रा देवी के नाम होता है, ललिता, विशाखा, सुदेवी, रंगदेवी, चित्रा सखी के नाम आ जाता है, चित्रैव शुचितम। किंतु राधा जी भी जानती है ये किसने सूचित कर दिया, चित्रा देवी। किंतु चित्रा देवी के जो है डांट नहीं सकते हैं, अर्थात अपने दासी को डांट करके वो उसी प्रकार कहते जा रहे हैं। आज इसलिए चित्रैव शुचितम, हे श्रीमती राधिके मेरे ऊपर क्यों डांट है। और इतने तर्जन गर्जन करने लगे, उसके सामने स्वयं कृष्ण भयभीत होते न लगे। राधा जी जब इतने क्रोधित होकर के उस मंजरी के दासी को जब डांटने लगे, उसको देख करके बोले कृष्ण भी भयभीत हो गया है, चित्रैव शुचितम। अरे ठीक उसी प्रकार दासी के ही क्या कहा जाता है, शासन की जाती। इसलिए कहते हैं सखी पद, इसलिए करें ना, यहाँ हम आपके सखी पद नहीं चाहते हैं, क्या दस्सस्तिमम रसस्तु रसस्तु सप्तम है। इसलिए उसी प्रकार कृष्ण भी इस संदर्भ में कह रहे हैं, हे राधे मैं आपकी सखी क्यों हमें मान रहे हो, आप मेरे सखी के रूप में है, आपकी मैं दासी होना चाहती हूँ, मेरी दासी के रूप स्वीकार करो। अर्थात मेरे कहीं गलती हो जाए, कुछ हो जाए, उसको क्या करो, चेष्टाइज करो। घर में कहते हैं, घर को जी के शासन करके बहू के जैसे शिक्षा दी जाता है। जी समझते हो, मैंने घर में जो काम करते उसके जी। बहू तो सुबह सुबह उठे ही नहीं है, आज घंटा बज गया उठे ही नहीं है मेरा दवाई लेने की नींद नहीं टूटता ही नहीं। पहले तो 1 बजे 2 बजे नींद टूट जाता था, अभी दवाई ऐसे दवाई दे दिया, बस सोते रहे हैं। आज नहीं, ब्रेन में ऑक्सीजन का कम होने से नाते नींद कम होता है, इसलिए डॉक्टर ने ऐसे दवाई दिया मेरे ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़े है, इसलिए सोते रहे कि दिन में रात में दवाई लेने की जरूरत बात है। पुजारी घंटा जब मार दिया तब दौड़ करके उठ पड़ता है, उठ करके जल्दी जल्दी प्रातःकृता आदि करके शांत में नहीं करता हूँ मुँह हाथ धो करके दंतन मार्जन करके आ जाता हूँ, मंत्र संग ओम पवित्र पवित्र सर्वस्थांग स्मरे पुनरिका क्या करे, मंगलारती आरती करना है, नहीं तो स्नान करे, पायखाना करे, स्नान करे, और करते करते मंगलारती फिनिश। तो स्नान करना जरूरी है कि मंगलारती में अटेंड करना जरूरी है? अब बताओ, मंगलारती में आना उचित है कि पवित्र होके स्नान प्राण करके 6:30 बजे आना है? नहीं है, मंगल आरती में आना उचित है? अच्छा चलो, मैं एक कथा प्रसंग कह रहा हूँ।
कई दिन से जो है जॉब से दवाई लेते जा रहे हैं। पहले तो रात 1 बजे 2 बजे कितने बार 2-3 बार नींद टूट जाता था, है सारा दिन सो नहीं पाता। और अभी दवाई लेने के साथ ही साथ बस सो गए, है हाँ 10:30 बजे से लेकर के बिल्कुल 4 बजे तक सोते रहे, 3:30 पौने 4 बजे तक सोते रहे हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं भाई देखो जो सोते हैं ना बहुत तो सोते रहती, काम नहीं करते। 4 बजे उठो, है झाड़ू लगाओ, मंदिर साफ करो, तो बहू के नहीं कर नहीं पाती, तो घर में जो झाड़ूदार नहीं आते हैं ना, है तुम जल्दी क्यों नहीं आती हो? वो कहते हैं मेरी है, अरे मेन साहब मैं तो हर रोज आती है काम। तो बहू समझ जाती है, भले एक उनके नहीं डांट रही है, किसको डांट रही है? मुझे डांट रही है, बहू समझ जाती है कि नहीं? यही है प्रेम के एक अपराकित कला, इसलिए कर रहे हैं। उसमें तो ये श्लोक में कह रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती, भाई विश्वनाथ चक्रवर्ती का श्लोक है। चलो आगे की कथा समझ। इसलिए स्वयं कृष्ण कह रहे हैं मेरे प्रति प्रसन्न हो जाओ तो तब सब प्रकार से मुझ पर शासन करो, है अपने से नीचे जो है उसके शासन किया जाता है, समान व्यक्ति के शासन कैसे करे, है हाँ तुम मुझ पर अनुग्रह करो या निग्रह करो। मैं श्री विष्णु की शपथ लेकर कहती हूँ कि हे राधे तुम ही मेरे एकमात्र गति हो। गतिर्न कापी, क्या श्लोक? हा देवी का गुबर गद गद अद्वाचा जाचे निपत्ति भुवि दंडवत उद्भुतार्ति अश्र प्रसाद अबुधस्व जनस्य कृत्वा गांधर्विके निजगणे गणाना। अरे है और कोई हमारी गति नहीं है, यही है दासित्व भाव। गौड़ीय वैष्णव के मंजरी भावों की यही विशेष वैशिष्ट दिखाया गया, दासित्व भाव दिखाया। हमें कि दासी रूप में स्वीकार करो, है आज जब तक मुझे दासी रूप में स्वीकार नहीं करोगे, हे श्रीमती राधिके तुम जब जमुना में स्नान करने के लिए जाओगे और आपके उस विधि माने पथ में मैं लेट जाऊंगी, है और शपथ सत्याग्रह कह देते ना, मुझे तो लांग करके जा नहीं सकते हो, है माइक पर लेट कर गया। कितने कितने श्लोक सुंदर सुंदर श्लोक है। प्रातः काल में उठ करके भजन रस के श्लोक के पढ़ते रहो, आनंद आ जाएगा। दासी भाव प्राप्ति करना है तो इस श्लोक की याद है। अब चलो अभिदा आरती हो गया, लाओ सब सामान आ गया कि नहीं है? 40 मिनट हो गया कहता, चलो है कितने सब पढ़ते, थोड़ी सी पढ़ने की 40 मिनट कैसे लग गया है? देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण द्वारा कथित इस बात पूर्णता सत्य है, क्योंकि मदनाक्ष महाभाग के बिना श्रृंगार रसराज श्री कृष्ण के असीम संभोग लालसा की पूर्ण करना असंभव है। भैया आज माला तो गुथा ही नहीं है। अच्छा ओ तुलसी परिक्रमा, तुलसी पूजा के लिए सामान तो इकट्ठा करो। इस बात को सुनकर विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका कहने लगी, अरे सखी यदि तुम्हें मेरे प्रेम के संबंध में श्रवण करने की इच्छा हो रही है तो सुनो। प्रेम का यह परिणाम है, प्रेम इस प्रकार से होता है, वह प्रेम का स्वरूप है अथवा वह प्रेम का स्वरूप नहीं है। जो ऐसी बात कहते हैं कि देवादिदेव वेद आदि शास्त्र में अध्ययन करने पर भी प्रेम विषय में कुछ नहीं जानते, वेद शास्त्र आदि पढ़ करके भी प्रेम के बारे में आप नहीं जानते हैं। आज में नायंग आत्मा प्रवचन लभो न मेदना वेद न बहुना सुतेनो जमे वैसे वृणुते तेनो लभ्य तस्य आत्मा वृणुते तनुसाम।
जब भगवान कृपा करके हमारे हृदय में वो प्रेम के स्वरूप उपलब्धि करा देंगे तब हम समझ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये वेद आदि शास्त्र अध्ययन करने पर भी प्रेम के विषय में कुछ नहीं जानते। तात्पर्य यह है कि प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने जिसके शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जिस समय तक हृदय में विचार करने की योग्यता रहती है उस समय तक ही प्रेम की स्थिति नहीं हो सकती है। और अन्य विषय में विचार को बतलाना तो दूर रहे, प्रीति के स्वरूप में भी विचारशील व्यक्ति भी प्रीति का अधिकारी नहीं बन सकते हैं। दोनों ही हो जाए। प्रेम विचार करके करे तो प्रेम नहीं होता है, अब प्रेम विचार नहीं करके करें तो प्रेम भी नहीं होता है। तो क्या करें? यहाँ पर भी कह रहे हैं देखो अन्य विषय के विचार को बतलाना तो दूर की बात है, प्रीति के संबंध में प्रीति विचारशील व्यक्ति भी प्रीति का अधिकारी नहीं बनते। प्रेम कभी विचार नहीं करते हैं। एक लड़के लड़की के साथ प्रेम किस लिए हुआ, विचार करके नहीं करते। प्रेम एक स्वाभाविक होता है। आपको मैं प्रीति करता हूं, आप मुझे प्रीति करते, कारण क्या है? यदि कारण रह जाए वो वास्तव प्रेम नहीं है, वो बिजनेस प्रेम हो जाता है, स्वार्थ प्रेम होता है। एक गुरु शिष्य के सेवा करते हैं, यदि सेवा कर रहे हैं उसके हृदय में मन में ये रहे ये गुरु के बाद ये सारी संपत्ति मेरे मिल जाएगा, तो वो जो गुरु सेवा जाए वो सेवा नहीं रहा जाए। आज समझिए प्रेम उसी प्रकार है। हम गुरु की सेवा कैसे करें? निष्कपट रूप में, कोई कपटता नहीं और किसी प्रकार चाहवत नहीं रहता है। चाहवत समझते हो ना, किसी प्रकार इच्छा नहीं रहता है। प्रेम एक स्वाभाविक सतसिद्ध होता है प्रेम है। आज समझिए बहुत लोग क्या करते हैं, मैं जीवन में अनुभव करके देखा, आ जाते हैं। सच बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलना नहीं चाहिए, सुने तो लोगों के दुख होगा, किंतु सत्य है, मैं देखता हूं है। आज समझिए इसके साथ प्रेम करते, अरे ये महाराज जी के साथ बहुत बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां आती है, इसके सेवा करें तो हमें सेवक मानेंगे। फिर धीरे धीरे उस लड़की के साथ प्रेम करके उस लड़की के सारे पैसा उठा करके भाग जाता है। यह मैंने देखा है। आज देखते हैं हाँ भी बच्ची अच्छा है, ये महाराज के साथ है, रसिया के ब्राजील के लड़की आगे पीछे डोलते रहते हैं, गुरुदेव करके पीछे चलते हैं, सुंदरी लड़कियां हैं, देखते बहुत सुंदर है। तो हम इसके गुरु की सेवा करें और सेवा करके क्या करते हैं, जब कहते हैं हम गुरुदेव के सेवक हैं तो अब उस लड़की से धीरे धीरे प्रेम करते हैं और फिर उस लड़के अपने जाल में फंसा लेते हैं। हमारे वृंदावन में एक है ना, वो आते और उसके साथ प्रेम करके उसके 1 लाख रुपया रूबल रस्सी की लड़की वो स्वयं करे, बोले मुझे शादी करो। वो लड़का बोले हमें शादी करो। बोले शादी कैसे करें, हमारे पास पैसा नहीं है। कौन? वो लड़का बोले, दुष्ट लड़का बोले तो तुम हमारे लिए पैसा भेजो। वो उन्हें लड़के ने किया कि भाई देखो अपने सारे जो गहना फहना बेच करके और उनको दे दिया। और उन्होंने क्या कि शादी तो किया ही नहीं, शादी तो कर तो विदेश में जाए, बोले हम रसिया में जाएंगे। दुष्ट ऐसे होता है, सच घटना है। और वो क्या कि बोले हमें वीसा नहीं मिला, ऐसे ऐसे कोई ना कोई से अप्लाई किया ना कुछ किया और उससे धीरे धीरे पैसे ले लिया और फिर उसको फंसा दिया। और वो रोते हैं भाई हमारे सोना दाना गहना सब गए और वो लड़का भी गए। मैंने इसलिए कहता हूं, मैं हर समय के गुरुदेव की वचन के सबको मैं कहता हूं, देखो इंडियन के साथ विवाह करो तब तुम्हारी शांति होगा।
है। इंडियन हो करके, भारतीय हो करके विदेशी के साथ, लड़की के साथ विवाह मत करो, है कि तुम फंस जाओगे। हो सकते वो तुम्हारी चिट करेगा, पता रहना करेगा, नहीं तुम उसके पता रहना करोगे। जब ये कहा था, मैंने कहा ये लड़की के साथ, ये लड़के के साथ हमारे प्रेम प्रति, मैं कही स्टूपिड नॉनसेंस रस्केल, उसके साथ प्रेम प्रति छोड़ दे, तू शादी करना तो रशियन के साथ शादी कर। हमारी बात सुना ही नहीं है। आज वो रोते हैं, कहते गुरुदेव क्या करूं, मैंने बात सुना नहीं तो क्या करूं। गुरुदेव सीधा गुरुदेव जी ने कहा, हमारे गुरुदेव जी उत्तम महाभागवत, जो कहा उसके पालन करो, है कि नहीं। ये सब धंधाबाजी कर लेते हैं लोग, है, इसलिए नहीं। शादी करो, हम शादी के विरोध नहीं करते। कोई कहते हैं बन महाराज शादी के पास जाओ, बन महाराज जी के प्रवचन में ज्यादा कहते हैं शादी मत करो, शादी करो। हम शादी के विरोध नहीं करते, ठीक है। इंद्र के दमन नहीं कर पाते तो क्या करें, ब्रह्मचारी सब थोड़ी बनेगा, है, तब सन्यासी थोड़ी बन जाएगा। शादी करना है करो, कोई बात नहीं, किंतु शादी करो किसके साथ, अपने, है, घरवाली तो शादी तो घरवाली के साथ होता है, मूर्ख तो ये है। हाँ, उल्टी शादी मत करो, नहीं तो तुम अपने जीवन में। आज तक भी मैंने किसी में नहीं देखा जो विदेशी, इंडियन विदेशी शादी करके एक साथ में रह रहे हैं। इसके उदाहरण बहुत विरल, हजारों लाखों में एक होगा शायद, है। गुरुदेव स्वयं प्रवचन में कहा, गुरुदेव के प्रवचन सुनो, है, हम शादी के विरोध नहीं करते, है। इंद्र दमन नहीं कर पाते तो क्या करोगे, है। सब बाचो बेगम मनोज वेदों तो पढ़ते हैं किंतु नहीं कर पाते, क्या करोगे। शास्त्र में विधान है? हाँ, समझ तो कर दिया ना। इसलिए विचार करो, है, फांसो मत, नहीं तो तुम भी रहोगे वो भी रहेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। गौर प्रेमानंदी, है, ये प्रेम संपुट बहुत सुंदर कथा है। हाँ, आरती करो। सत्य करना पड़ना पड़ेगा नहीं, है, ये सत्य। अरे ये दुष्ट है, ये जो नाम कहने की भी मेरे कोई इधर नहीं। वो जो गाय गौ सेवा आदि करते हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं, कितने गौ सेवा में लोगों के धन इकट्ठा करते हैं, कितने गौ सेवा करते हैं, क्या करते रहते हैं। वो क्या नाम है इसका, दुष्ट है ये, दिल्ली का लड़का, दिल्ली का, अरे वो नोएडा दिल्ली के लड़का जो है वो, और कोई के साथ, हाँ, वो फेसबुक पे लगता है मैं गौ सेवा मैं करता भी करता है। नहीं वो विदेश के नहीं, वो फिर भी तो कोई इंडियन को शादी किया सर, शादी किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं। ये सब छल कपट है सब।